आप सभी का नमस्कार और हार्दिक स्वागत। कौन बनेगा सैकड़ापति के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि 100 रुपए कौन जीत के ले जाता है, किसके भाग्य में है, किसके ज्ञान में है। इसीलिए इस गेम को, इस खेल को कौन बनेगा सैकड़ापति कहता हूं मैं। ज्ञानदान, धारदार, ज्ञानदार, इस एपिसोड आज तीसरा एपिसोड आज चलेगा। इसके एपिसोड शुरू होने में क्या होगा, एक छोटा सा मैं कहानी सुनाऊंगा। एक महापुरुष जिनका नाम स्वामी विवेकानंद है, उसको ध्यान से सुनना है। उसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे, विवेकानंद के जीवनी से 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसको ध्यान से सुनना है। उसमें से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, वो पासिंग क्वेश्चन है। जो 2 क्वेश्चन वो बता देगा, आगे 8 क्वेश्चन उससे ही पूछा जाएगा। तो आज मैं बैठ रहा हूं इस पे और इसको मैं 2 क्वेश्चन पहले विवेकानंद की जीवनी सुना रहा हूं। इस विवेकानंद की जीवनी मतलब क्या है कि विवेकानंद एक बहुत बड़े महापुरुष थे अपने देश के, युवा हृदय के धड़कन। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। बहुत महान ज्ञानी, बहुत ही प्रकांड दार्शनिक और विद्वान और दार्शनिक और योगी थे। विवेकानंद गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद धर्म का उपदेश देने के लिए शिकागो तक गए। शिकागो में गए, शिकागो अमेरिका में है, और काफी बढ़िया उपदेश उन्होंने दिया। एक बार वो खेल रहे थे, लड़के सब खेल रहे थे नदी किनारे। उसके बाद से क्या हुआ, वो गेम कौन सा था कि लड़के सब पानी, लहरों के पानी पे गेंद फेंकते थे और शूट करते थे बंदूक से। तो बच्चे सब गेंद को फेंकते थे, बंदूक शूट करते थे, गेंद को फेंकते थे, बंदूक से शूट करते थे। लेकिन होता क्या था, होने के कारण क्या हुआ कि किसी का गेंद शूट नहीं लग नहीं रहा था, गेंद से किसी का लग नहीं रहा था। तो क्या हुआ, किसी का नहीं लग रहा था। विवेकानंद जी शाम के समय टहल रहे थे, तो क्या हुआ, उनको हंसी आ गई। उनको क्या आ गई, लड़के सब चिढ़ गए, स्वामी जी व्हाई आर यू लाफिंग। अमेरिका के बच्चे थे, अब क्यों हंस रहे हैं, कोई मजाक है, लहरों पे निशाना साधना कोई मजाक है, नहीं लग रहा है तो हंस क्यों रहे हैं आप, लीजिए बंदूक निशाना लगाइए। अब एक अच्छा ठीक है, लाओ भाई बंदूक दो, निशाना लगाते हैं। वो बच्चे गेंद फेंके अपना, स्वामी जी निशाना ठा लगा दिए, एकदम लग गया गेंद पे निशाना। फिर कह रही ये तो लगा दिया निशाना। फिर उन्होंने दूसरा गेंद फेंका, फिर उन्होंने लगा दिया ठा निशाना। इस तरह 36 बार बच्चों ने गेंद फेंका लहरों पे, और विवेकानंद जी का एक भी निशाना चूका नहीं। 36 बार उन्होंने निशाना लगा लिया, लहरों पे गेंद का निशाना उन्होंने लगा दिया। तो सब अवाक रह गए, स्वामी जी आर ए गुड शूटर, आप तो बहुत अच्छे निशानेबाज हैं। कहा नो 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 नो, मैंने जीवन में पहली बार बंदूक को पकड़ा है। तो सब कहने लगे, अरे पहली बार पकड़ा और 36 बार निशाना लगा लिए, क्या रहस्य इसका। उन्होंने कहा मैं ध्यान करता हूं, मैं साधना करता हूं, यही रहस्य मेरे एकाग्रता का है। और विवेकानंद की खास क्वालिटी और थी, एक बार जो किताब पढ़ ली जीवन में कभी वो किताब को दोबारा नहीं पढ़े। मेरी बात समझ रहे हो, कितना पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, ये पढ़ गए भूल गए, ये पढ़े ये भूल गए। उन्होंने एक बार जो किताब पढ़ा पूरी तरह से कंठस्थ हो गया किताब, जीवन में कभी कोई पूछ ले। उन महान दार्शनिक और सन्यासी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और इस शो को स्टार्ट करते हैं। मैं राजा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। राजा जी आइए, आप हार्ट सीट पे, जोरदार ताली राजा जी के लिए। बैठिए राजा जी। ये बताइए राजा जी कि आपका नाम राजा है, बहुत, आप यहाँ हार्ट सीट पे आने में कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। जीत के 100 रुपए जाएंगे? यस। वेरी गुड। सवाल का जवाब आप ध्यान पूर्वक देंगे, और 2 सवाल विवेकानंद जो कहानी सुनाया हूं मैं, जो घटना सुनाया हूं मैं, उसी से जुड़ा हुआ है, उसको पास कर लेंगे। इन दोनों सवालों पे कोई पुरस्कार नहीं है, प्रथम और द्वितीय पे। तीसरे प्रश्न से पुरस्कार की शुरुआत होगी, धनराशि की शुरुआत होगी। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 30 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद से आप बताएंगे चारों ऑप्शन में ए बी सी डी कौन सही है, आंसर भी बोलेंगे, ठीक है। आपका प्रथम सवाल शुरू होता है, ध्यान से सुनना है सवाल को। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? प्रश्न क्या है, ऑडियंस भी ध्यान से सुने। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? पहला 13 जनवरी, दूसरा 12 जनवरी, तीसरा 10 जनवरी, चौथा 11 जनवरी। राजा आपका ऑप्शन शुरू होता है, देखिए। 12 जनवरी। ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी
एकदम सही जवाब। आप पहला सवाल सही बताएं। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या बता पाते हैं आप? क्या आपने विवेकानंद घटना को ध्यान से सुना? जीवनी को देखते हैं। पानी के लहरों पर कितनी बार फेंकी गई थी? जो विवेकानंद ने शूट किया था, वो पानी के लहरों पर बाल कितनी बार फेंकी गई थी? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन भी बोलेंगे और जवाब भी बोलेंगे। आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन सी 36। ऑप्शन सी 36 कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही। अब आपका इन दोनों सवाल पे कोई धनराशि नहीं थी। आपका 2 रुपए का सवाल अब शुरू होता है। ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ध्यानपूर्वक आपको बताना भी है आंसर। ठीक रहेगा? एकदम ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा तेज बोलेंगे कि माइक में आए। विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है। सवाल क्या, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। अब देखिए, प्रश्न 6 से प्रश्न 9 तक आपको लाइफ लाइन मिलेगा, जो ऑडियंस से आप पूछ सकते हैं, लेकिन 10 के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब 5 तक आप सही बता देंगे तब मिलेगा। ध्यान देना है आपको। विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। आपका समय शुरू होता है। विटामिन सी, क्या है? अब कंप्यूटर जी, आप ऑप्शन सी स्कर्वी क्या सही है? देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आप 2 रुपए जीत चुके हैं राजा। आप अच्छा खेल रहे हैं। ध्यानपूर्वक प्रश्न सुनना है, ऑडियंस भी ध्यानपूर्वक सुनेगी, क्योंकि तभी तो सवाल समझ में आएगा। चौथा सवाल, ये सवाल जो है 5 रुपए का है। अपने मंडल गोरखपुर में कितने जिले हैं? ध्यान से सुनना है फिर। अपने मंडल गोरखपुर में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। ध्यानपूर्वक देखिए इसको, तब जवाब दीजिए। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी 4, गोरखपुर मंडल में कितने जिले? कंप्यूटर जिला किया जाए। एकदम सही जवाब। अब देखते हैं राजा जी, आप 5 रुपए का सवाल जीत चुके हैं। 10 रुपए का सवाल देखते हैं आप क्या बताते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ध्यानपूर्वक सुनना है सवाल। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा डॉक्टर सीवी रमन, तीसरा डॉक्टर भाभा, चौथा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। इन्हें और बताएं। पहला एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनका ऑप्शन ए कंप्यूटर जी क्या लॉक किया जाए? देखते हैं क्या है। एकदम सही जवाब। बहुत बढ़िया। आप 5 रुपए जीत चुके हैं। आप 5 रुपए जीत चुके हैं। आपको अच्छा लग रहा है? आगे खेलना चाहेंगे? ध्यान दीजिएगा, अब छठे से लेकर के 9वें क्वेश्चन तक आपका ये हो रहा है। अब इसमें लाइफ लाइन आप मतलब 2 लोगों ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते लगे 9 तक। आप 10 रुपए जीत चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है 20 रुपए का है। ध्यान से सुनना है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है? नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 79%, ऑप्शन डी 80%। आप इन्हें बताएं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कस के बोले जवाब उसका। 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑप्शन बी 78%। कंप्यूटर जी आप क्या कहते हैं, सही है जवाब इनका? देखते हैं। एकदम सही जवाब। बहुत बढ़िया। आप 20 रुपए जीत चुके हैं। क्या आप खेलना चाहेंगे आगे? ध्यानपूर्वक देना है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, जिन्हें परावैंगनिक किरण भी कहते हैं, ध्यान से प्रश्न सुनना है। प्रश्न को जो सुनेगा ध्यान से, वही बढ़िया जवाब देता है।
सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, जिन्हें परावैंगनिक किरण भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, उसको रोकने वाले परत का नाम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा परत रोकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों कौन सा परत रोकता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन परत, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी नाइट्रोजन परत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। यहीं से दीजिए, यहीं पर रख के, यहीं पे रख के दीजिए। ऑप्शन बी ओजोन परत। ऑप्शन बी, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने वाले परत का नाम इन्होंने बताया ऑप्शन बी ओजोन परत, जिसे O3, उसका फार्मूला O3 भी होता है, इन्होंने बताया है। देखते हैं ऑप्शन बी, देखते हैं कंप्यूटर जी क्या जवाब सही, एकदम सही जवाब। अब 7 क्वेश्चन, ये सवाल जो था 40 नंबर का था, आप जीत गए। अब एक क्वेश्चन 50 नंबर का है, ध्यानपूर्वक सुनना है। -1000 माइनस 1000 का पूर्ववर्ती है, ध्यान देंगे। -1000 का पूर्ववर्ती है, -1001, -99, -999 से -1002, -998। आप देखें इसको, ध्यान से देखना है, यहां पे रख के जवाब दें, कस के बोले थोड़ा। ए क्या है ऑप्शन? -1001। -1000 का पूर्ववर्ती इन्होंने बताया है ए, -1001। कंप्यूटर जी देखते हैं क्या है इनकी किस्मत में, क्या है 50 रुपए जीत पाते हैं, देखते हैं। एकदम सही जवाब। आपने इसको बता दिया, आपने कैसे किया है बताइए। -1000 में से फिर माइनस आपने 1 घटाया है, तो माइनस माइनस घट गया तो -1000 हो गया, एकदम सही जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके लिए लाइफ लाइन आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान, ये क्वेश्चन जो है 70 रुपए का है, आपको ध्यान से जवाब देना है। सर्वदाता रक्त समूह O में एंटीजन क्या होता है? ध्यान दीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों होता है, मैंने एंटीजन पूछा है। सर्वदाता रक्त समूह O में एंटीजन क्या होता है? ए कैपिटल ए, दूसरा ऑप्शन बी कैपिटल बी, तीसरा ऑप्शन सी ए बी दोनों, चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है और देखना है क्या होता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? कोई नहीं। 1 मिनट, आप रक्त, इनमें से कोई नहीं, रक्त समूह O में एंटीजन होता है, इन्होंने बताया ऑप्शन डी कोई नहीं। देखते हैं कंप्यूटर जी, 70 रुपए के सवाल सही बताए हैं, अरे एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया। 70 रुपए आप जीत गए राजा जी। आप यहाँ से वापस जाना चाहेंगे? नहीं। अंतिम सवाल का जवाब देंगे? ध्यानपूर्वक जवाब देना है आपको। अंतिम सवाल 100 रुपए का है, देखते हैं सही बताते हैं गलत बताते हैं। भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, सुनिए ध्यान से, भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम क्या है? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी यूरी गागरिन, डी इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष यानी आकाश में गए थे, अंतरिक्ष यात्री जिनको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं, गए थे। देखते हैं क्या बताते हैं, यहीं से पास में रख करके। ऑप्शन बी राकेश शर्मा। कंप्यूटर जी, भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, इन्होंने बताया ऑप्शन बी राकेश शर्मा। देखते हैं, एकदम सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो राजा जी आपको। आप 100 रुपए जीत चुके हैं। आपको 100 रुपए जीत, आप कैसा महसूस आपको हो रहा है? अच्छा। आप 100 रुपया करेंगे क्या? आपको और काफी। काफी खरीदेंगे, खाएंगे तो नहीं? नहीं सर। गेम तो नहीं खेलेंगे? नहीं सर। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और काफी आप आगे बढ़े। बहुत बहुत जोरदार ताली बजाइए। चलिए